कांग्रेस ने सत्ता में आने के लिए चुनाव प्रचार के दौरान खूब प्रपंच रचे, लेकिन एडी चोटी का जोर लगाने के बाद भी उसे 99 सीटें ही आई। उसके बाद अब कांग्रेस पार्टी अपनी खींच सदन में निकाल रही है और खींच निकालने में कोई कोर कसर भी नहीं छोड़ रही। आपको याद होगा कि कांग्रेस ने 17वीं लोकसभा के दौरान भी एक मुद्दा उठाया था। मुद्दा था राहुल गांधी के माइक को बंद कर देने का। कहा गया था कि राहुल का माइक ऑफ कर दिया गया। ठीक वैसे ही इस बार भी लोकसभा और राज्यसभा का सत्र ढंग से शुरू भी नहीं हुआ कि कांग्रेस ने फिर से छाती पीटनी शुरू कर दी, माइक का रोना रोना शुरू कर दिया। एक बार फिर देश के सामने झूठ प्रचारित किया जा रहा है कि सदन में बोलने के दौरान राहुल और खड़गे का माइक ऑफ कर दिया गया। लेकिन आज आपको बताएंगे कि सदन में माइक ऑन ऑफ कौन करता है, किसके हाथ में होता है ये बटन और नियम क्या कहता है। तो सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखिए। माइक मैं बंद नहीं करता हूं, पूर्व में भी आपको व्यवस्था दी थी, यहाँ कोई बटन नहीं होता। सर माइक तो दे दीजिए। मैं आपको पूर्व में बता चुका हूं कि आप विषय राष्ट्रपति भाषण में रखें। अभी आपका नहीं सर, कोई हम रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, इसलिए मेरा आग्रह है उनको, हिंदुस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम जॉइंट मैसेज देना चाहते थे। हाँ दें आप। सुनिए जॉइंट मैसेज देना चाहते थे ऑपोजिशन और सरकार के साइड से कि इस मुद्दे को हम ज़रूरी मानते हैं और इसीलिए हमने सोचा था कि आज स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए हम नीट पर डिस्कशन करें। ठीक है, आप व्यवस्था डेडिकेटेड डिस्कशन। अब बात यह है कि दो फोर्सेस हैं, एक तरफ नहीं माने प्लीज। ओके, सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 3 श्री अर्जुन मेघवाल जी। वीडियो के शुरू में ही लोकसभा स्पीकर कहते हैं कि उनके पास कोई बटन नहीं है, वो माइक ऑफ नहीं करते, लेकिन कांग्रेस पार्टी मानने को तैयार नहीं। दरअसल कांग्रेस के नेता ऐसा क्यों कर रहे हैं, पहले वो समझने की जरूरत है। दरअसल कांग्रेस पार्टी देश के सामने एक झूठ को सच की तरह पेश करना चाहती है और वो झूठ है कि विपक्ष को सत्ता पक्ष बोलने नहीं देता, लेकिन ये सच नहीं है। असल में सच्चाई ये है कि सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है और उसी के बाद सभी सांसदों को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा करनी होती है, धन्यवाद प्रस्ताव पर बात करनी होती है। लेकिन कांग्रेस चाहती थी कि नीट पेपर लीक पर बात हो, जो कि सदन के नियम के हिसाब से संभव नहीं था। हालांकि किन मुद्दों पर चर्चा होनी है उसका प्रस्ताव विपक्ष के द्वारा दिया जा सकता था और धन्यवाद प्रस्ताव के बाद जब भी सदन की अगली कार्रवाई शुरू होती तो इस मुद्दे पर स्वाभाविक ही चर्चा जरूर होती। लेकिन कांग्रेस जिद पर अड़ी रही कि अभी नीट पर चर्चा हो, जिसका नतीजा यह निकला कि सदन की कार्रवाई को 3 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया गया। अब आप नियम भी समझ लीजिए। नई संसद के दोनों सदनों में माइक कंट्रोल करने के लिए अलग पैनल होते हैं। यहां साउंड इंजीनियर अध्यक्ष या सभापति के आसन के बिल्कुल ऊपरी तल पर बैठते हैं, जो रियल टाइम सीसीटीवी और पैनल में लगे स्क्रीन में सदस्यों को देख सकते हैं और उनको देखकर सांसद का माइक ऑन या फिर ऑफ करते हैं। सदन में हर सांसद के आगे एक माइक होता है और साउंड इंजीनियर इसे बंद या चालू कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने के लिए कुछ नियम हैं। जैसे शून्यकाल में हर सांसद को बोलने के लिए 3 मिनट मिलते हैं। जैसे ही उनका समय पूरा होता है उनका माइक बंद हो जाता है। आसन से जिसका नाम पुकारा जाए उसका माइक ऑन करना होता है। जब आसन कहता है कि रिकॉर्ड में नहीं जाएगा तो फिर से माइक बंद कर दिया जाता है। इस तरह माइक को ऑन और ऑफ किया जाता है। तो यहां आप ये समझ गए होंगे कि एक सांसद को बोलने के लिए धन्यवाद प्रस्ताव पर 3 मिनट का वक्त मिलता है। अगर उससे ज्यादा सांसद बोलता है तब उसका माइक बंद कर दिया जाता है। ये नियम है, सभी सांसदों के लिए ये नियम बराबर है। अब यहां समझने वाली बात यह है कि अगर कोई चर्चा नियम के हिसाब से रिकॉर्ड में नहीं जाएगी तो फिर कांग्रेस का हर सांसद एक ही बात की रट क्यों लगाए बैठा है। तो समझ लीजिए यही कांग्रेस का नया प्रपंच है। कांग्रेस देश को बताना चाहती है कि बीजेपी नीट पेपर लीक पर चर्चा नहीं करना चाहती, इसलिए ही माइक को मुद्दा बनाया जा रहा है। तो विपक्ष माइक को मुद्दा ना बनाए, पेपर लीक को वो मुद्दा बनाए। पेपर लीक वाकई में छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, जिसे लेकर सरकार सख्त कानून भी बना रही है। लेकिन कांग्रेस नहीं बताती कि साल
2004 में जब उसकी सरकार थी तब भी नीट का पेपर लीक हुआ था, लेकिन तब इसे AIPMT के नाम से जाना जाता था। तब भी छात्रों को दोबारा परीक्षा में बैठना पड़ा था। तो पेपर लीक हर सरकार में हुए हैं, लेकिन मुद्दा यह है कि पेपर लीक को रोकने के लिए कदम क्या उठाए जा रहे हैं और कैसे पेपर लीक को रोका जाए। मौजूदा सरकार ने पेपर लीक के कानून को और कड़ा करते हुए 10 साल की सजा और 1 करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया है। पेपर कराने वाली कई एजेंसियों पर भी गाज गिर चुकी है। तो कांग्रेस छाती पीटने से बेहतर अगर चर्चा पर ध्यान दे, सदन की कार्रवाई चलने दे तो बेहतर रहेगा। सदन चलेगा तभी काम हो पाएगा और पेपर लीक जैसी समस्याओं का समाधान हो पाएगा। तो इस पूरी खबर पर क्या कुछ है आपकी राय, कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।